Okay guys, we were discussing this question, isn't it? तो क्या बेसिकली ये जब हाफ कॉस इनवर्स में होता है ना, हम पूरा इसको थीटा लेते हैं तो cos 2 थीटा मिल गया, तो उससे tan ऐसे फाइंड करते हैं, है ना? And that's exactly what we're gonna do this here, right? तो हाफ कॉमन लिया, फिर दोनों को cos इनवर्स में कन्वर्ट किया ताकि हम cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें. xy माइनस, अच्छा रिमेंबर ये cos a cos b, cos a cos b, imagine that this is a, this is b, cos a cos b minus sin of this, तो cos 3/5 तो sin होता है 4/5, cos 15/17 sin होता है 8/17, and then simply simplification part. तो ये आ रहा है 13, is it 13? how many times is 85? 13 है क्या? 13 5 is 85. फिर 13 how many times is 85? तो है ही नहीं क्या? 75 से 85 होता है क्या? अरे हाँ, 75 से 85 तो 35 से कैसे होगा? अच्छा अच्छा ठीक है. तो cos 2 थीटा है ना, अगर हमने इसको थीटा कंसीडर किया तो cos 2 थीटा होगा 13/85. ठीक है, तो अपने को फाइंड क्या करना है? tan थीटा फाइंड करना है अल्टीमेटली. तो tan थीटा ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा. रिमेंबर cos 2 थीटा 13/85 होता, तो cos 2 थीटा कितना होगा? अच्छा ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो रहा है क्या कोई? 13 समथिंग 85. तो अच्छा यू नो 85 स्क्वायर कितना होता है? 85 स्क्वायर होता है 8972 7225 और 13 का 169. तो ये 15, तो ये हो जाएगा 6 और ये 11 5 0, तो ये आ रहा है 7056. इज इट? तो ये 84 होना चाहिए शायद से. दिस हैज टू बी 84 है. ठीक है, 84 का स्क्वायर 7056 आएगा शायद से, है ना? तो ये 84/85. तो 85 minus 13 should be 72/84. So 12 6 are 72, 12 7 are 80. तो आंसर आ रहा है 6/7. हाँ, ऑप्शन में है, तो फोर्थ का आंसर फर्स्ट. ठीक है, सो अगेन यू सी व्हाट वी डिड हियर इज ये वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है ना, इंपॉर्टेंट भी है. तो cos 2 थीटा से हमने tan निकाला ये वाला फॉर्मूला यूज करके. ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं हम, वो है tan इनवर्स में, लेकिन विल स्टिक टू दिस, है ना, विल स्टिक टू दिस. चलो अब आते हैं एडवांस सेक्शन में. तो एडवांस सेक्शन में कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे हम, बाकी क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग सम अदर टाइम, प्रोबेबली फंक्शंस के बाद, क्योंकि मोस्टली डोमेन रेंज क्वेश्चंस है. ठीक है, लेट्स लुक एट एडवांस क्वेश्चंस. सो एडवांस का फर्स्ट और सेकंड स्किप करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन. शायद से हमने थर्ड क्वेश्चन किया था कि यू नो दिस इज व्हाट वी हैव, sin इनवर्स ऑफ x minus x squared by 2 plus x cubed by 4 and so on plus cos inverse of x square minus x raised to 4 by 2 and so on. इसका सम है pi by 2. Guys remember sin inverse of x plus cos inverse of x ही pi by 2 होता है, राइट? इसका मतलब ये x होता तो ये भी x होना चाहिए, माने इनडायरेक्टली ये दोनों इक्वल, और ये अपने आप में जीपी में है और ये भी अपने आप में जीपी में है. एंड सिंस ही डिड से इनफाइनाइट एंड सो ऑन, इसका मतलब ये इनफाइनाइट जीपी है ना. ये बेसिकली इनफाइनाइट जीपी में चल रहा है, ये भी और वो भी. तो इनफाइनाइट जीपी फॉर्मूला अप्लाई करने का
और दोनों को इक्वेट करने का तो आंसर जरूर आएगा। शायद से इसके ना 2 या 3 वैल्यूज आएंगे इसके, है ना, ये हमने जरूर किया है। शायद से प्रॉपर्टी 4 बेस्ड क्वेश्चंस के वक्त आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का लुक्स लाइक आंसर इज बी, ठीक है। यू विल बी एबल टू फाइंड दिस इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें मिल जाएगा, है ना। सो रेफर टू दैट लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपना पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस टाइप के। गाइस रिमेंबर sin इनवर्स ऑफ व्हाटएवर, जो भी एंगल आएगा, है ना, माने इनको अगर आपने कैंसिल आउट किया तो 2π/3 आएगा, बट रिमेंबर sin इनवर्स का जो रेंज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच में ही हो सकता है ना। गाइस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई क्वेश्चंस किए इस टाइप के, है ना। ये डायरेक्ट कैंसिल आउट कब होंगे? ओनली व्हेन, है ना, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट कब होंगे? ओनली व्हेन दिस एंगल इज इन बिटवीन -π/2 टू π/2, ठीक है। तो ये देखो, ये 2π/3 का मतलब 120 है, ये -π/2 टू π/2 के बीच में नहीं है। सिंस इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है sin π - π/3, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin π/3, है ना। पाई माइनस थीटा इज वापस थीटा, है ना। 2π/3 पाई से थोड़ा सा कम है ना, 2/3 2/3 का मतलब ये 2 3 से 1 कम है, तो पाई माइनस π/3, 3π माइनस पाई 2π होगा वापस। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा π/2, है ना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे रिजेक्टेड है, क्योंकि रिमेंबर इससे जो भी बाहर आएगा आंसर, व्हाटएवर इज द इनपुट, इसका आउटपुट शुड ऑलवेज लाई बिटवीन -π/2 टू π/2, है ना। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो फोर्थ का आंसर सी। तो मेसोफोलिक, फिफ्थ मेसोफोलिक हम स्किप करेंगे, सिक्स्थ भी स्किप करेंगे। डायरेक्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin of cot inverse of x is equal to root x square plus 1 upon x square plus 2, ये प्रूव करना है आपको। ये हो जाएगा, क्या फंडा लगेगा इसमें? ऑब्वियसली देखो, we could have cancelled on both sides, sorry, we could have cancelled sin and sin inverse अगर ये sin inverse होता, ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या फंडा लगेगा? हाँ, इसको थीटा लेंगे और इसको sin इनवर्स, तो उसका क्या नाम दिया है? चेंजिंग रूट, सिंपल है ना। तो cot इनवर्स को आपको बदलना है sin इनवर्स में, या इसको थीटा लेने का, वो ट्रायंगल केस में cot थीटा, रिमेंबर जैसा इसको थीटा लिया है तो cot थीटा ऑटोमेटिकली x हो जाएगा, तो x1 ये हो जाएगा √1 + x², ठीक है। तो इसमें से sin थीटा जो है, इसमें से sin थीटा जो है वो है 1/√1 + x, ऐसे चला जाए। फिर वापस क्या करेंगे, इसको फिर से थीटा, फिर ये ट्रायंगल में अपने को tan थीटा मिलेगा, और tan थीटा है 1 + x², तो हो जाएगा √2 + x²। अब चेक कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको ढूंढना है cos थीटा, एंड cos थीटा इज √1 + x² अपॉन 2 + x², है ना। बस एक स्टेप का आंसर था ये, है ना, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 8 स्किप करेंगे, 9th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो tan इनवर्स ऑफ x + tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x², वो हम मेंस में कर चुके हैं ना। ये क्वेश्चन आप ये 3 tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो 9th का आंसर है, यू कैन रेफर टू आवर मेंस लेक्चर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल वाला क्लास में किया था, समेशन के वक्त हमने कवर किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 यू कैन रेफर टू समेशन लेक्चर, और ये मेंस लेक्चर में है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको मेंस में दिख जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 ये 2008 में आया है क्वेश्चन, सो नेचुरली दिस हैज टू बी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस वर्कशीट, है ना। चलो,
ओके गाइस, ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। तो क्या है क्वेश्चन है, लेट्स सी। 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ठीक है। 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, देन we need to find root 1 plus x square into x into cos of cot inverse of x plus sin of cot inverse of x। इसका हो सकता है। अच्छा, फिर ये -1 है और ये होल का पावर 1/2। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन। एनीवे, मजा कर रहा है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पर पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। देखो इस पावर रूट में है, फिर इसको स्क्वायर किया और फिर -1 है ना, दिस कीप दिस इन माइंड। अच्छा, तो ये देखो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला देखो cos और cot इनवर्स it would have cancelled provided they were one and the same, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो क्या करना है, इसको सीधा लेकर जाना है चेंजिंग रूप में, ठीक है। तो व्हाट डू वी डू, ऑलवेज ये थीटा और आपको cos थीटा फाइंड करना है। ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो cot थीटा इज x upon 1, तो ये 1 plus x square। सेम हियर, अगर आप इसको रिमेंबर, एक्चुअली यू शुड बी टेकिंग अल्फा बीटा, बट इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एनीवे। तो यहाँ cot थीटा, अरे इज द सेम थिंग इजंट इट, अरे दोनों में cot इनवर्स को ही थीटा ले रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या ये रूट वगैरह हम बाद में करेंगे। तो ये पहले बात x इनटू, तो इसमें से cos थीटा जो है x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस sin थीटा जो है 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और इसको अपने को स्क्वायर करना है, फिर -1 करके फिर इसका स्क्वायर रूट, फिर ये मल्टीप्लाइड है 1 प्लस x स्क्वायर के साथ। तो ये है x इनटू x स्क्वायर, तो फिर ये न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 से। अच्छा, इसको स्क्वायर करना है आपको, फिर -1, फिर इसका पावर 1/2, फिर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब इसको स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, एक x स्क्वायर प्लस 1 कटेगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला देखो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यहाँ, फिर -1 करना है, तो +1 -1 गेट्स कैंसिल, अल्टीमेटली बचेगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ अल्टीमेटली बचेगा x, और ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, x प्लस रूट 1 प्लस x। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें एक ऑप्शन में सिर्फ x है, मेरी स्टूडेंट प्रोबेबली वुड हैव फॉरगॉटन दिस, है ना, उन्हीं के लिए ये ट्रैप क्वेश्चन है, लेकिन है डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्योंकि वो 2000 है, इजी क्योंकि ये चेंजिंग रूम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आना चाहिए सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका आंसर -1/2, तो 3 बार रिपीट हो चुका है, 13 का डी। अच्छा, 14 शायद से हमने अभी किया, ये अपना 850 का क्वेश्चन नंबर 7, बस उसमें बाहर cot था, यहाँ बाहर है tan, तो ये ऐसा है क्वेश्चन, cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर tan इनवर्स का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, फिर tan a + b हो जाएगा आंसर। तो 14 का आंसर बी, ठीक है। ओके, okay, let's come to question number 15. तो क्वेश्चन क्या है, tan 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 -5/4
माइनस है शायद सर, है ना? अच्छा ओके, एनीवे ये क्वेश्चन कर चुके हैं शायद से हम। देखो tan a minus b के फॉर्म में, इट्स इन द फॉर्म ऑफ tan a minus b, सिंपली tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। और आपको क्या करना है, ये 2 tan inverse of x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? तो व्हाट वी नीड टू डू इज लेट्स अप्लाई 2 tan inverse of x, tan inverse of 2x upon 1 minus x square, ठीक है? सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? हाउ मच टू बी गेट tan इनवर्स ऑफ, नीचे में 24/25 2/5, हाउ मच विल दिस बिकम tan इनवर्स ऑफ 25, तो ये 5/12 आएगा। सिंपली अप्लाई tan a minus b फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, है ना? tan a minus tan b upon 1 minus tan a tan b, ठीक है? तो शायद से इसका आंसर आना चाहिए -17/7, ठीक है? 15 का आना चाहिए -17/7। अच्छा 16 क्वेश्चन हम रिसेंटली कर चुके हैं। इसमें देखो ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है tan इनवर्स समथिंग tan इनवर्स समथिंग tan इनवर्स समथिंग, उसका वैल्यू हमने निकाला पाई करके, और उन्होंने पूछा tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा का मतलब tan 180, tan pi, tan 180 is 0, तो 16 का आंसर 0। 17 स्किप कर सकते हैं। अच्छा 18 क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x pi/4, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इस पे शायद से। ऑल यू डू इज की अप्लाई tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, फिर सॉल्व करेंगे तो ना x के दो वैल्यूज आएंगे -1 और 1/6, लेकिन -1 रिजेक्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि रिमेंबर जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई किया था tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, उसमें x और y पॉजिटिव होना जरूरी है, तो इसलिए -1 रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, व्हिच इज 1/6, ठीक है? तो 18 का आंसर आना चाहिए 1/6, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 भी हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स स्किप क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। सो with this we more or less finished this chapter, है ना? So anyway हम probably Thursday Friday या we'll see, हम वर्कशीट डिस्कशन करेंगे ना, तब तक आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट?